मेरा नाम आनंद दास है। आनंद दास। हाँ जी। आनंद दास जी, हाँ जी, बोलिए। हम आज 17-18 भक्तों के साथ हाँ जी, हाँ जी, देवघाट हाँ जी, आए हैं। हाँ जी। हम ये जानना चाहते हैं कि ये देवघाट का महिमा क्या है। जी, देवघाट जो है हमारे वैदिक सनातन में जितने भी देवता है जो हम पूजते हैं, आराधना करते हैं, अब जैसे सूर्य नारायण देव की स्वरूप है, वो भी आके स्वर्गलोक से ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करते हैं, क्योंकि भगवान हरि और हर का संगम स्थल है। हरि का स्वरूप काली गंडकी, जैसे कि गंडकी का प्रादुर्भाव हुआ मुक्तिनाथ से। मुक्तिनाथ में भी भगवान नारायण में किसी कल्प में तपस्या करते करते लोक कल्याण के लिए, सृष्टि कल्याण को, गाल से पसीना आने के बाद गंडकी महारानी का प्रादुर्भाव, इसलिए गंडकी को हरि का स्वरूप। और जो काली का उद्गम है दामर कुंड, जहाँ पे सालग्राम भगवान की उत्पत्ति, जैसे कृष्णा बड़ा होता है सालग्राम, ये अपने यहाँ छेद हुआ हमको मिला है, तो सालग्राम भगवान भी स्वयं स्नान करते हैं। तो और सालग्राम नारायण के गाल से पसीना आने के बाद गंडकी महारानी प्राप्त, तो गंडकी महारानी को हरि का ही स्वरूप मानते हैं। ठीक है, हिमवत खंड में शास्त्र में पुराण प्रमाण है। और जो दूसरी तरफ से आती है त्रिशूली गंगा, त्रिशूली गंगा जी प्रादुर्भाव इसलिए हुआ था कि भगवान शिव महादेव ने वो विषपान किया था, हलाल विष, समुद्र मंथन जब प्रादुर्भाव हुआ तो सृष्टि कल्याण के लिए विषपान किया, तो भगवान को असह्य तो नहीं होता, पर सृष्टि कल्याण थोड़ा लीला रच के वो रसुआ जिले के डांड में, जैसे रसुआ हम लोग जिला बोलते हैं, आप लोग जिले बोलते हैं, रसुआ डिस्ट्रिक्ट में एक पहाड़ से त्रिशूल घूमने के बाद नीचे आके बड़ा सा कुंड बना, उस कुंड का नाम गोसाई कुंड। तो महादेव ने उस पर 10,000 बार स्नान किया, शयन किया। बीच में मैं रोकूंगा। हाँ जी, बोलिए। मैं ये पूछना चाहूंगा, हाँ जी। जो महादेव जी ने जो त्रिशूल फेंका और जो पहाड़ में लगा, हाँ, तो 3 धारा निकला, 3 धारा निकली, हाँ, और वहीं से नीचे आकर बड़ा सा कुंड बना, गोसाई कुंड। गोसाई वो कुंड को नाम गोसाई कुंड। वैसे तो उस पे आसपास 108 और 107 और गोसाई कुंड है। गोसाई कुंड के ऊपर सूर्य कुंड है, उसे लगता है 108 कुंड है। वो जो थोड़े नीचे आके भैरव कुंड है, उससे नीचे आके सरस्वती कुंड है। हर कुंड का एक नाम है उधर भी। हाँ जी। तो ये कुंड आम आदमी जा सकता है? जा सकता है, जा सकता है। अच्छा, बहुत बढ़िया। अभी जने पुणे जो होता है ना, उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है। अभी जा सकते हैं, जब जैसे माघ फागुन महीना मास होते हैं, उसमें पूरा जम जाता है बर्फ से, अब उसमें भी जा सकते हैं। तकरीबन 13-14 घंटा तक चलना पड़ेगा। वो रसुआ डिस्ट्रिक्ट के जो कैपिटल हो जाए हर जिले के, एक वो धुंसी बाजार से आप लोग चल से जा सकते हैं। उच्च गाड़ी जाएगा, मैप पे भी डाल जाता है। तो और 6 गंगा जी बाद में मिलती है, जैसे तांदी हुई, मरसंगदी हुई, और दरोती हुई, और ना चिपे हुआ, मादी, मरसंगदी, बूढ़ी गंडकी, शेती लगायत 7 और गंगा जी बाद में मिक्स होता है, यानी कि सप्तक गंडकी इधर से काली गंडकी। 7 और 2 कितने, 9 है। तो 9 होने के बाद आगे जाके नारायणी यहाँ की भगवान नारायण के आद्या शक्ति महालक्ष्मी का स्वरूप मानते हैं, क्योंकि न काली गंडकी रहती है न त्रिशूली, दूसरा नाम होता है ना, तो भगवान की कृपा से होता है। तो भगवान विष्णु और शिव का जल तत्व में समागम यानी कि संगम विश्व ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगा, यही एक स्थान है। अच्छा, मैं पूछना ये, हाँ जी, बोलिए। यहाँ से आगे हाँ। आप बोले कि इधर से काली गंडकी हाँ जी, और इधर से त्रिशूली, त्रिशूली, सप्तक गंडकी बोलते हैं, क्योंकि 7 गंगा जी है ना, मुख्य त्रिशूली। हाँ जी, संगम होने के बाद उसका नाम बन जाता है नारायणी। 9 गंगा हुए ना, वो गंडकी नहीं रहती है। नहीं, इधर गंडकी लास्ट स्थान है। वैसे तो बता जाए तो जो मुक्तिनाथ भगवान का मस्तक स्थान है, मुक्तिनाथ भगवान का परिसर, थोड़े नीचे आते गलेश्वर, आप ये गए होंगे, गलेश्वर यानी कि भगवान का गंडक स्थान है। ठीक है, थोड़े नीचे आके हमारे यहाँ गुलमी डिस्ट्रिक्ट में आता है, रेडी बोलते हैं हम लोग, वो नेपाल का ऋषिकेश बोलते हैं, वो भगवान का हृदय स्थान है। ठीक है, वक्षस्थल स्थान है। ये जो है भगवान का नाभि स्थान है। इसका मतलब किसी काल में ब्रह्मा जी की सृष्टि यहीं से भी हुआ था माना जाता है। थोड़ा नीचे आके त्रिवेणी धाम, गजेंद्र मोक्ष धाम ही बोलते हैं। अब जैसे कि तकरीबन यहाँ से 4-5 घंटा अपने गाड़ी में है, तो अब जा सकते, किसी भी पूछ लें, वो भगवान का घुड़ा का स्थान मानते हैं। ये नाभि का स्थान, भगवान का ये घुड़ा का स्थान, हम लोग घुड़ा बोलते हैं और नी बोलते हैं आप लोग। और भारत में भी हरियर क्षेत्र का नाम है, जैसे सोनपुर है, ये भगवान का चरण स्थान है। मुक्तिनाथ शरीर का वर्णन में तो वहाँ तक ही भारत में ही है, पर काली गंडकी तक यहीं तक है, जहाँ पर सालग्राम भगवान यहाँ तक ही मिलेगा। नीचे कभी कभार मिलता है, पर ज़्यादातर सालग्राम इससे ऊपर ही मिलेगा, 10% ज़्यादा कम मिलेगा। और 100 कुंभ करने का स्नान जितना पुण्य फल है, गंडकी महारानी एक बार मिल जाएगा। शास्त्र में तो ये भी बताया है, जिसने भी गंडकी श्रद्धा से दीवाने एक बार दर्शन किया ना, उसका अकाल मृत्यु नहीं होगा। मैं मेरे अपने धाम में लेकर जाऊंगा। स्वयं नारायण बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे। ठीक है, और कुछ गंगा जी को शुक्रिया कर, हमारा कुछ नहीं है, हम बस निमित्त मात्र। हम सब निमित्त, हमारा कुछ नहीं। वही भीतर वही होता तो वही आपका तो। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी।
कि आप हाँ जी। इधर बैठ के हाँ। क्या जब आराधना करते हैं? हम नारायण का थोड़ा उपासक हैं। अच्छा। अभी तो राधा कृष्ण प्रिय लगता है हमको, क्योंकि नहीं जब तो होता है गुरु गुरु जगह मंत्र जो होता है वो किसी को बता नहीं, फिर भी आप पूछ रहे हैं तो किसी के भी एक का उपासक हो जाए वो पुगना तो वही है। सही है। ठीक है, तो ये भी हमारा भजन है, ये आप बता हम आप दे रहे हैं, ये भी हमारे लिए भजन है, क्योंकि इसकी महिमा बताने के लिए गंडकी मैंने हमको इतना थमा कर रखा है थोड़ा, क्योंकि उनका कृपा है तो महिमा होता है। गंगा का तीर्थ का होता है, तीर्थालु जब आते हैं ना उसका महिमा बढ़ जाता है ना, क्योंकि तीर्थ तो पहले से ही तीर्थ है, उसका जो महिमा होता है जब तीर्थालु आते से मैंने आपको बताया, आप किसी को और बताएंगे तो महिमा और बढ़ेगा, क्योंकि भगवान का संगम जो होता है जब भक्त भक्त एक आपसे मिलता है तो भगवान ही स्वयं उसमें रूप में प्रकट हो जाता है। भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं होता है, हम उतना ज्ञानी तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी बोलिए। जैसे आपने संन्यास दीक्षा प्राप्त ना ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी, हम लोग श्री वैष्णव संप्रदाय से, यानी कि वैष्णव या मतलब रामानुज संप्रदाय। रामान्य संप्रदाय। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो हाँ। हमारा ही परंपरा वही हाँ का हाँ है। हाँ हाँ, श्री वही वैष्णव वही 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 परंपरा। वही वही स्वामीनारायण वो वही। हाँ जी, हाँ आ, जी। आपने आपकी कितनी आयु है और कितने साल पहले आपने ये ब्रह्मचारी का दीक्षा लिया? अभी तो हमारा उम्र 32 से 33 हुआ, मैं 1993 का हूँ। अच्छा, हो गया 10-12 साल हो गया। ब्रह्मचारी का हाँ दीक्षा हाँ लिया। आपका वैसे मूल नहीं पूछना चाहिए, हाँ। जैसे जन्मस्थली नेपाल ही नेपाल ही नेपाल 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 मेरे नुवाकोट डिस्ट्रिक्ट है, अच्छा, काठमाडौँ के नज़दीक जिला है नुवाकोट डिस्ट्रिक्ट है। अच्छा, अच्छा, तो माता जी है ब्राह्मण कुल से, पिताजी है वैश्य कुल से। अच्छा, ठीक है, तो जो कुल का जो होता है अपना जो कुल जैसे गोत्र तो हमारे वैश्य कुल से होता है, जो माता जी है ब्राह्मण कुल से थी, तो ये संस्कार है ब्राह्मण कुल से, माता जी के मायके के कुल से आए हैं। अपने अपने ये वैश्य कुल से, हमारे नहीं, हमारे तो पूरा वो सब नॉन वेज खाते हैं, अच्छा, सब खाते हैं, तो हमने छोड़ दिया सब कुछ। हमने कहा तुम्हारा धन उधर ही रखो, हम चले अपने पास, हम भगवान के तरफ चले ऐसे ही। क्योंकि अब किसी प्रारब्ध में अपना जो भोग भोगना था तो मिल गया, तो क्या करें, हर चीज़ सहना पड़ता है। भक्त को तो और ज़्यादा सहना पड़ता है, जब गृहस्थ को तो ज़्यादा सहना, उससे ज़्यादा भक्त को सहना पड़ता है, क्योंकि वो तो उसके निमित्त है, उसका जो जितने भी है ना, जिसने संबंधी रिलेटिव जो संसारी उसको भी मुक्त करना है ना, पहले तो खुद तो मुक्त होना तो पड़ेगा ना। क्यों, बस कोशिश कर रहे हैं, अब कब नारायण मिल जाएंगे। दीक्षा कहाँ से लिया? नेपाल से, हमारे गुरु जी काठमांडू में है। काठमांडू में। हाँ तो काठमांडू में श्री वैष्णव हाँ हाँ है, का- हाँ जी हाँ जी। अच्छा, आपने शास्त्र अध्ययन श्री भाष्य तक किया होगा शायद? थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा नहीं। हमारा क्या होगा कि जो नॉर्मल जो पढ़ाई होता है ना, हाँ, एजुकेशन, बैचलर तक हुआ मेरा, तो उसके बाद आयुर्वेदिक थोड़ा अध्ययन किया, उसके बाद पता नहीं भगवान ने क्या वैराग जगा दिया, तो फिर चल पड़े इस मार्ग में। तो शास्त्र गुरु की कृपा से हुए, ऐसे नहीं हमने गुरुकुल अध्ययन नहीं किया, गुरु का क्यों जो सत्य होता है वो बताना पड़ेगा, गुरु का कृपा मिल गया। ठीक है, थोड़ा बहुत जैसे हनुमान चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम हुआ, शिव शास्त्र, शिव जो तांडव स्तुति हुआ, शिव पंक्सा शास्त्र हुआ, ऐसे हमको सब कंठस्थ है भगवान की कृपा से। वो हमने गुरु को जाके अध्ययन नहीं किया, गुरु की कृपा हमने कोशिश करी, क्योंकि कोशिश से ही सब कुछ होता है। थोड़ा बहुत भजन कर लेते हैं हम, आपको मैं आपको छुपाता हूँ, मैं तो किसी को दिखाता नहीं, मैं तो ये भी नहीं कहता मैं तो भजन करता हूँ। अब दिखाने लगे तो क्या व्यापारी बनाते हैं संसारी लोग, चुपचाप रहना चाहिए। देखिए आपने पूछ लिया तो थोड़ा, क्योंकि भगत को तो थोड़ा, क्योंकि भगत को चाहिए और ज़्यादा भक्ति बढ़ जाए ना। नहीं, हम आपको इसलिए पूछ रहे हाँ हैं जी, कि हमारे साथ ये लोग हैं ना, हाँ जी, हाँ जी, तीर्थ में जाते हैं तो तीर्थ में असल स्थावर तीर्थ तो है ही, हाँ हाँ जी, लेकिन संत लोग महात्मा लोग हैं वो जंगम तीर्थ है, हाँ तो उसी हाँ। से कुछ किसी को प्रेरणा मिलती है। हम तो ये कहते हैं स्वामी जी, जो भी कर्म करो भगवान को अर्पण कर दो, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो, चाहे आप पढ़ाई कर रहे हो चाहे किसी जॉब सेक्टर में कर रहे हो, हमारे लिए तो भजन ही गंगा जी की तरफ बसना और कुछ नहीं है। पहले करते थे, ये भी नहीं है, अब क्योंकि हाँ आपका ठहरना कहाँ है? आपको अभी तो 6 महीने तक हमारी तो छोरा कुटिया बना दिया था, अब गंगा जी आने का समय है ना, अब थोड़ा ऊपर बैठते हैं, अभी थोड़ा ऊपर, ऐसे 10-15 मिनट लगेगा। अभी अभी तो यहाँ नहीं बैठते हैं, क्योंकि जब गंगा जी अब ऊपर आती, अब 1 महीने के बाद ये पूरा डूब जाएगा ना, हर चीज़ का एक समय होता है ना। अच्छा, तो इसलिए तो बारिश में बहुत पानी रहता है। हाँ, ये पूरा डूब जाता है। उस पार जो बिल्डिंग दिख रहा है ना, वो 2 तला तक 2 तला तक डूब गया था, वो तो बस के ऊपर भी डूब गया था आश्विन माह से 2 साल पहले, तो डूब जाता है। हाँ जी,
तो जो भी कर्म करे वो भगवान को अर्पण कर दीजिए। बहुत बहुत हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद हमको लगे गंगा जी को दे दो, हमारा कुछ नहीं। धन्यवाद का पात्र ही गंगा जी है, गंगा जी की कृपा से हम इधर बैठे गंगा हैं। जी आपने निमित्त बनाया इसलिए आपको धन्यवाद। ना ना ना, धन्यवाद उसी के दीजिए, हमारा कुछ नहीं। खूब आभार। हाँ हाँ, ठीक है श्रीमन।